प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको शक्तिशाली तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेत बाधा निवारण साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं शक्तिशाली तंत्र मंत्र, जादू टोना, प्रेत बाधा निवारण साधना के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। अगर किसी के शरीर के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र क्रिया, जादू टोने या फिर भूत प्रेत ऊपरी हवाओं का असर हो तो ये उपाय जरूर करें। तंत्र शास्त्र में बताएं इन उपायों को करने से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत लाभ मिलता है। जाने कौन से उपाय को करने से ऊपरी हवाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तंत्र क्रिया, जादू टोने या फिर भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से बचने के लिए करें ये उपाय। 1. ऊपरी हवाओं से मुक्ति पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार पढ़कर जल अभिमंत्रित करें और पीड़ित व्यक्ति को पिला दे। 2. 108 बार गायत्री का जप करने के बाद गाय के घी से गायत्री यज्ञ करने से तुरंत लाभ मिलता है। 3. सूर्यास्त के समय स्नान करके एक साफ सुथरे बर्तन में आधा किलो गाय के कच्चे दूध में शुद्ध शहद की 9 बूंदें मिलावें। अब घर की छत से नीचे तक प्रत्येक कमरे, जीने, गैलरी आदि सभी जगहों पर उस दूध के छींटे हनुमान चालीसा का पाठ या गायत्री मंत्र का उच्चारण करते रहे। बचे हुए दूध को मुख्य द्वार के बाहर गिरा दें। 4. रविवार के दिन सुबह दाहिने हाथ की बाह पर काले धतूरे की जड़ बांधने से ऊपरी हवाओं से तुरंत मुक्ति मिलती है। 5. लहसुन के रस में हींग घोलकर आंख में डालने या सुंघाने से पीड़ित व्यक्ति को ऊपरी हवाओं तुरंत मुक्ति मिलता है। बगलामुखी माता की ये स्तुति बना देगी बिगड़े सारे काम। 6. ओम नमो भगवते रुद्राय नमः कोशेश्वस्य नमो ज्योति पंतगाय नमो रुद्राय नमः सिद्धि स्वाहा। 7. घर के मुख्य द्वार के पास सफेद अकाव का पौधा लगाने से भूत प्रेत ऊपरी हवाओं से हमेशा रक्षा होती है। 8. ऊपरी बलाओं से मुक्ति के लिए प्रातःकाल इस बीज मंत्र जक्लींश का उच्चारण करते हुए काली मिर्च के 9 दाने सिर पर से घुमाकर दक्षिण दिशा की ओर फेंक दें। 9. रविवार स्नान के बाद सुबह काले कपड़े की छोटी थैली में तुलसी के 8 पत्ते, 8 काली मिर्च और सहदेई की जड़ बांधकर गले में धारण करें। नजर दोष बाधा से आजीवन बचाए रखेगी। 10. भूत प्रेत बाधा से तुरंत मुक्ति के लिए थोड़ा सा जीरा 7 बार अभिमंत्रित करके रोगी के शरीर से स्पर्श कराएं और उसे अग्नि में डाल दें। रोगी इस स्थिति में बैठे कि उसका धुआं सीधे उसके मुख के सामने आए। इस मंत्र से जीरा को करें अभिमंत्रित, जीरा जीरा महाजीरा जिरिया चलाए। जिरिया की शक्ति से फलानी चली जाए, जिए तो रमटले मोहे तो मशान टले। हमरे जीरा मंत्र से अमुख अंग भूत चले जाए, हुक्म पाडुआ पीर की दोहाई। प्रेत बाधा निवारण साधना। अक्सर कई लोगों को रात में चीखते चिल्लाते, डरे हुए, लड़ते झगड़ते, डरते हुए देखा गया है। ये सब भूत प्रेत के लक्षण हैं और जब भी किसी भूत का नाम हमारे मन में आता है तो सबसे पहले संकटमोचन हनुमान का नाम ही मन में आता है। आइए जानते हैं कैसे करें ये हनुमान साधना। इस मंत्र की मदद से हम खुद को या अपने दोस्तों को इस भूत प्रेत से मुक्ति दिला सकते हैं। साधना विधान। साधक लाल धोती पहनकर दक्षिणाभिमुख बैठें। अपने सामने तांबे के पात्र में हनुमान यंत्र एवं चित्र स्थापित करें। भक्तिपूर्वक लाल पुष्प अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं, गुड़ और घी मिलाकर भोग लगाएं और कुछ देर चुपचाप प्रतीक्षा करें। मुद्रा में बैठकर श्री हनुमान जी के वीर एवं कल्याणकारी स्वरूप का मानसिक चिंतन करें। निम्नलिखित मंत्र का 11 बार जप करें।
बटा रामदूतंजनाय वायुपुत्राय महाबल पराक्रमाय सीता सुख निवारणाय लंकाधन करिये महाबल प्रचंडे फाल्गुन सखाये कोलाहल सकल ब्रह्मांड विश्वरूपाय सप्तसमुद्र निर्लंघे पिंगल फाशनाय सूर्यमबे सूर्यम्बएक विक्य दृष्टि निरालंकृत्ये संजीवनी संजीवित्ये दल लक्ष्मण महपिसेन्या प्रांदाय दशकंठ विध्वंसनाय समेष्टे फाल्गुन महासहित रामवर प्रदाय षट प्रयोग्ये दक्षिण मुखाय पंचमुख हनुमते करालवदनाय नृसिंह प्रेत हरा भोमरा हूँ स्वाहा रामदूतंजनाय वायुपुत्राय महाबल पराक्रमाय सीता सुख निवारणाय लंकाधन करणाय महाबल प्राचंडाय फाल गुणस्खाय कोलाहल सकल बरहमनाद विश्वरूपाय सप्तसमुद्र सप्तस्मय फलहाय बिंगाराणय दुषत निराभारय दर्शत निर्लंकाराय संजीवनी संजीवितय दल लक्ष्मण महापिस्नाय परचंडाय दशाकंथा विधान साइष्ठाय फाल्गुन महास्खाय सीतासहित रामवर परदाय शतपरायोग दक्षिणामुखनामुखानाय नरसिंहाय हरम हरिम हरम हर सकल भूत पारेत दमनाय सवाहा। यदि आप किसी और के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं तो उसे लाल वस्त्र पहनाएं और लाल आसन पर बिठाकर उसके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली पकड़कर मंत्र का जाप करें। इस प्रयोग को शनिवार से शुरू करें। भूत प्रेत और बुरी आत्मा के लिए बजरंग बाण का शक्तिशाली प्रयोग। यदि आपके परिवार में किसी पर भूत प्रेत का साया है तो आपको उपरोक्त प्रयोग करना चाहिए। यदि आपको यह कठिन लगता है तो आप बजरंग बाण का यह सरल प्रयोग भी कर सकते हैं। यह प्रयोग भी अच्छा है। मैंने इसे कई बार आजमाया है और यह सफल रहा है। इसके लिए सबसे पहले जिस व्यक्ति पर सवर्णों का साया है उसके सिर की लंबाई नापें और एक रुई की रस्सी लें। उस रस्सी को सरसों के तेल में डुबोकर गीला कर लें। फिर अपने सामने एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, उसका मुख उत्तर दिशा की ओर रखें। चौकी पर सरसों का पंचमुखी दीपक जलाएं, चौकी पर सिंदूर छिड़के और उस पर हनुमान यंत्र और एक चित्र स्थापित करें। तेल के दीपक में 2 लौंग डालें और भोग में बेसन के लड्डू रखें। अब व्यक्ति को अपने पास बिठाएं या लिटाएं और रस्सी को उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं। अब रस्सी को दीवार पर कील लगाकर लटका दें और नीचे एक बर्तन रख दें। व्यक्ति को अपने पास बैठने दें। अब धूपदीप में बजरंगबली की पूजा करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिर जय श्री राम कहकर उस रस्सी में नीचे की ओर से आग लगा दें। अब आप वीर मुद्रा में बैठकर 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें और मन में भावना करें कि जैसे वीर हनुमान ने लंका में आग लगाई थी वैसे ही इस व्यक्ति को जो भी बड़ी बीमारी या रोग है उसे भी जलाकर राख कर दें। रस्सी उतनी ही देर तक जलती रहे, इस प्रकार 7 बार बजरंग बाण का पाठ करें। जब रस्सी जल जाए तो उस रस्सी को उठाकर किसी सुनसान जगह पर गाड़ दें। आपको तुरंत राहत मिलेगी। हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में विद्यमान हैं और उन पर किसी भी प्रकार का संदेह करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये दोनों प्रयोग जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं स्वयं मेरे द्वारा आजमाए हुए हैं और इनमें कोई संदेह नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको इनका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद।